नमस्कार। कदम का पेड़ किसी तारीफ का मोहताज नहीं है। कदम के वृक्ष को जो है वो देवताओं का वृक्ष माना गया है। आयुर्वेद में अपने औषधीय गुणों के लिए ये बहुत ज़्यादा मशहूर है। कदम का जो पेड़ होता है वो स्वास्थ्यवर्धक गुणों से भरपूर होता है। बहुत सारे रोगों में उपचार के लिए इसको प्रयोग में लिया जाता है। इसके पत्ते बहुत बड़े होते हैं और इससे गोंद भी निकलता है। इसे अपने घर के बाहर, अगर आपके घर के बाहर जगह है, थोड़ा स्पेस है जहाँ आप इसे लगा सकते हैं, या घर के आंगन में भी आप इसको इजीली लगा सकते हैं। बहुत ही कमाल का और ज़बरदस्त प्लांट है ये। मैं ये मानती हूँ कि आप बड़, पीपल ये सब घर के अंदर नहीं लगा सकते। घर के बाहर थोड़ी बहुत जगह है तो इस पेड़ को लगाइए। बॉल की तरह दिखने वाले जो फ्लावर है ये भी कदम के ही हैं। अनबॉक्सिंग करते हैं नीचे चल के। तो ये जो बॉक्स था ये है दीप्ति मोंडाल से मैंने मंगाए थे कुछ एमरेस लिली के बल्ब, और फुटबॉल लिली मंगाया था, और सेकंड मैंने उनसे मंगाया था ग्लॉरियस के बल्ब। 5 शेड ऑफ बल्ब्स थे। पैकेजिंग काफ़ी अमेजिंग है। पिछले कुछ दिनों से जो भी पार्सल आ रहे थे वो खुले हुए आ रहे थे, कहीं ना कहीं वो ओपन हो रहे थे, बॉक्स फटा हुआ था। वो मेरे को एक बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही थी, बट इनका ये जो पैकेजिंग स्टाइल था ये बहुत ही कमाल का था। इनके जो दोनों ही पार्सल थे वो सेम तरीके से पैक थे, जिसको देखकर ना मुझे काफ़ी अच्छा लगा। बल्ब भी अच्छे थे, बट इसमें एक ये हुआ कि जो इनका फुटबॉल लिली का जो बल्ब था वो रॉट हो गया था। आई डोंट नो कैसे, बट बाकी सारी चीज़ें एकदम परफेक्ट थी। इसमें 2 एमरेस लिली के बल्ब आए थे। एक जो है ये स्पाइडर लिली उन्होंने दिया था, बट स्पाइडर लिली मेरे पास है भी सही, और अभी गार्डन में ब्लूम भी हो रहा है तो मैं वो दिखाऊंगी आपको। तो 2 तो ये फुटबॉल लिली बचे, और जो अनएक्सपेक्टेड था वो ये था कैशू सीड। कैशू सीड मैंने कभी ग्रो नहीं किया लाइफ में, बट अभी ये टाइम अभी मुझे मिल ही गया है, तो इसे भी ग्रो ज़रूर करूँगी। और देखते हैं राजस्थान के अंदर इनका जो प्रोपगेशन है वो कैसा रहता है, ये सर्वाइव करते हैं कि नहीं करते। ये सीड मुझे इसके अंदर मिले हैं, और साथ में उन्होंने मुझे कुछ धतूरा का सीड भी दिया है। अभी धतूरा शेड कौन सा है वो मालूम नहीं है, पर धतूरे के सीड भी मुझे इसके अंदर मिले हैं। ये रहे सीड इनके। अब देखते हैं, क्योंकि उन्होंने कलर मेंशन नहीं किया, केवल धतूरा सीड ही लिखा है, तो देखते हैं। पार्सल मुझे अच्छा लगा, बट हाँ एक बल्ब का लॉस हो गया था, तो जब सेकंड पार्सल वो डिस्पैच कर रहे थे तो मैंने उन्हें बता दिया था। इसकी वजह से मुझे ग्लॉरियस के जो बल्ब थे उन्होंने उसके अंदर उन्होंने मुझे एक्स्ट्रा बल्ब्स डाल के दिए फॉर द कंपनसेशन। इधर से इधर कर दिया। उसका पैकेट भी दिखाती हूँ, बहुत गजब का भारी था। ये देखो, ये इतना भारी पैक था, और सेम ही तरीके से उन्होंने पैक किया था। मजाल ही नहीं कि कोई इसको पार्सल को खोल ले बीच में। पैकेज दोनों ही, वो भी सेम तरीके से पैक था, ये भी सेम तरीके से ही पैक था। और ये फार्मर हैं, सबसे अच्छी बात, बिकॉज़ इन्होंने मुझे कहा था आप अश्योर हो जाओ, हमारा जो ग्लोरियस का बल्ब है वो आपको कहीं देखने नहीं मिलेगा। मैं आपको एक क्लिप दिखाती हूँ जो अभी जो है ब्लूम हो रहा है मेरा ये स्पाइडर लिली। बहुत ही प्यारा है। अभी जितने भी अप्रॉक्सीमेट ना 60 या 70 के अराउंड बल्ब्स निकले थे तो मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, और ये रिमेनिंग 4 बल्ब्स हैं जो मदर बल्ब्स थे उन्हें मैंने अपने पास रखा है। बाकी के जितने भी थे अननेसेसरी, बिकॉज रेंटेड हाउस के अंदर ना मेरे पास अभी कलेक्शन इतना ज़्यादा हो रखा है ना, रखना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा था। तो फिर चलो जो जो मदर बल्ब है वो रखे, बाकी के जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। अभी ग्रीन ग्रैनी और अजमेर आर्मी के थ्रू भी काफ़ी प्लांटेशन हुआ इधर डिवाइडर्स पे, और बच्चों के स्कूल की तरफ भी काफ़ी हुआ है, तो वहाँ भी बहुत सारे दे दिए। और अभी देखो धीरे 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 घर में से और क्या क्या निकलता है, तो वो वीडियो धीरे धीरे शेयर करती रहूँगी। थोड़ा सब कुछ अभी कह सकते हो मिसमैच सा चल रहा है, थोड़ा हेल्थ इश्यूज़ हो गया, या फिर कभी ठीक हूँ कभी नहीं हूँ करके। बट हाँ अभी देखो ये फ्लावरिंग देख के कितना अच्छा लग रहा है। लास्ट अगस्त चल रहा है और इसमें ब्लूमिंग हो रही है। काफ़ी जगह ब्लूमिंग होके चली गई, मेरे में अब हुई है। बॉक्स को ओपन करना शुरू करते हैं। बॉक्स मैंने उस कपड़े के सिलाई वाले बैग से निकाल लिया, और ये इतना बड़ा सारा बैग है। पैकेजिंग को देखकर ही मन इतना खुश हो गया था, देखो ये तो एश्योरिटी हो ही गई थी कि अंदर जो बल्ब्स होंगे वो अच्छे ही होंगे, और एक्सेस मिले हैं तो डेफिनेटली खुशी और दुगनी हो गई। ये एक प्रॉपर लिस्ट थी जो उन्होंने मुझे इसके अंदर मेंशन करी थी कि जिन बल्ब पे 1 लिखा है वो वाइट है, सेकंड लिखा है वो रेड है,
थर्ड लिखा है वो येलो है, फोर्थ जो नंबर है ऑरेंज है, और पिंक जो है वो फिफ्थ नंबर है। उन्होंने बल्ब के ऊपर ही मार्किंग कर दी थी। तो अब इस बैग को खोलते हैं और देखते हैं कि बल्ब इसमें कैसे है, बिकॉज उन्होंने मुझे कहा था कि हमारा जो बल्ब का साइज़ है वो आप कहीं पर भी ढूंढोगे आपको नहीं मिलेगा। इतना बड़ा साइज़ का बल्ब मार्केट में कोई सेल नहीं करता। तो देखते हैं वाकई जो उन्होंने कहा मुझे वैसे बल्ब के साइज़ मिले हैं कि नहीं मिले हैं। पैकेजिंग धीरे धीरे जैसे जैसे ओपन कर रही हूँ ना, वाकई मुझे अभी तक तो सब कुछ अच्छा ही लग रहा है। और ये देखो, ये भी बहुत अच्छा है, बहुत ही डिफरेंट तरीके से उन्होंने पैक किया है। और ये देखो, फर्स्ट लेयर एक शीट का है, फिर उन्होंने पूरा जो पेपर का कतरन कह लो या कुछ भी कह लो वो इसके अंदर है। एक लेयर बल्ब का इधर है, जैसे हमारे अनार वगैरह एप्पल वगैरह पैक होके आते ना, बिल्कुल सेम पैकेजिंग करी है इन्होंने। मैं बहुत मज़ा आ गया मेरे को देखकर। आपने अभी देखा नहीं ना, मैंने उठा के देखा है, मैं आपको धीरे धीरे ना हटा हटा कर दिखाती हूँ। बहुत ही कमाल के हैं और बल्ब के साइज़ बहुत अमेजिंग है। और ये जो इसमें से वेस्ट निकल रहा है ना कागज़ का और पैकेजिंग का, इसको भी फेंकिए मत और जलाइए तो बिल्कुल भी मत, ये भी आपको बहुत काम आता है। लोलो को भी अनबॉक्सिंग करनी है, ये बहुत इन्जॉय करता है जब भी कोई बॉक्स खुलता है ना, इसको बड़ा मज़ा आता है, इसको भी देखना रहता है क्या आया है। ये सारी चीज़ें जो है आप जब कंपोस्ट घर में रेडी करते हो ना, तो वो टाइम में आपको काम आ जाती हैं और अच्छे से काम आती हैं। ये देखो, ये मैं इस तरह से इसको अलग कर लेती हूँ, क्योंकि जब भी मैं कंपोस्ट बनाऊँगी तो उसमें मुझे कार्बन की ज़रूरत होगी, तो मैं उसमें इसको ऐड करती हुई चलती हूँ। तो जो पार्सल का जो वेस्ट होता है ना, वो भी मेरे घर से बाहर नहीं जाता, वो भी यूटिलाइज़ हो जाता है। बल्ब आप देख रहे हो, वाह कमाल के हैं, फैबुलस, वाकई बहुत अच्छे हैं और बहुत बड़ा साइज़ है। लिटरली यार दिल खुश हो गया इनको देखकर। अभी इनके नीचे एक लेयर और है। इसे ओपन करते करते जो बल्ब निकल गए हैं वो मैं एक लाइन से लगाती जा रही हूँ। 1 नंबर, 3 नंबर, 1 to 5 का जो उनका सीरीज़ है उसे मैं टेबल पे जो है डिस्प्ले लगाती जा रही हूँ। इतने बल्ब मैंने अभी निकाल लिए हैं। अभी बॉक्स में और नीचे बल्ब है, और देखिए वापस एक लेयर यहाँ पर पूरा जो कतरन का था उसका था, ताकि इनका जो मॉइस्चर है वो मेंटेन रहे। बल्ब कहीं से रॉट होने का चांसेस जो है इस पैकेजिंग में बिल्कुल भी नहीं है। लिटरली अगर आपने कभी अंगूर की, अनार की इनकी पेटियां खोली हैं तो बट एवे ही निकलती हैं वो, बिल्कुल ऐसे ही पैकेजिंग के अंदर आती हैं। वाकई उन्होंने बहुत अच्छा पैक करके दिया, मैं खुश हो गई। उन्होंने लिटरली बल्ब्स को बहुत डेलिकेट तरीके से पैक किया है। ओवरऑल पूरा खाली हो गया है, हर चीज़ जो वेस्ट थी वो यहाँ रेडी हो गई, और जो बल्ब थे वो इसी सीक्वेंस में मैंने टेबल पे सेट कर लिए। तो ये कुछ इस तरीके के बल्ब हैं। 3-4 बल्ब उन्होंने मुझे एक्स्ट्रा दिए, बिकॉज मेरा जो एक एमरेस लिली का बल्ब वहाँ पे शॉर्ट हो गया था, वो उसकी वजह से उन्होंने मुझे कुछ एक्स्ट्रा दिए। साथ में जो एक फुटबॉल लिली रॉट हो गया था, तो उसके एवज में उन्होंने मुझे एक एक्स्ट्रा दिया है। बट ओवरऑल बल्ब्स काफ़ी अमेजिंग है, काफ़ी बड़े साइज़ के हैं। वाकई इतना बड़ा साइज़ ग्लाडियस बल्ब के मैंने नहीं देखे। शेड्स बहुत कमाल के हैं। ये सेकंड है, रेड कलर के हैं। तो और कुछ जो वो फर्स्ट नंबर है वो वाइट है, ये येलो है, और एक इसके नीचे वाला लेयर ऑरेंज का है। तो इस तरीके से ये पूरे कॉम्बिनेशन है। कुछ बल्ब 10 मिले, कुछ 13 मिले, कुछ 12 मिले, कुछ इस तरह से मिले। तो ये सारा ओवरऑल कलेक्शन बहुत अच्छा, मुझे बहुत अच्छा लगा। और ये जो है बस अब मैं इसे ग्रो करने लगूंगी, और मैंने अपनी इसके लिए जो पॉट रेडी किया ना उसका एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी। बिकॉज सबसे ज़्यादा जो एक क्वेश्चन दिमाग में आता है ना कि खाली प्लास्टिक पॉट्स को या कोई भी तरह के का आपके पास पॉट पड़ा है उसे आप कैसे फिल कर रहे हो, कैसे भरते हो, मतलब डिकम्पोज कर आपकी जो खाद है, किचन वेस्ट है, ये जो पेपर निकला, ये जो ब्राउन पेपर निकला, इन सब से कैसे भरते हो, तो वो सारा मैं उसमें बताऊंगी। ये देखो सब बल्ब्स के ऊपर जो है ना नंबर मेंशन किए हुए हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग मैंने लगा दिया। अलग अलग का उन्होंने कुछ नहीं रखा, सब बल्ब के ऊपर मार्किंग की हुई थी, 1 नंबर इतना, 2 नंबर इतना, जैसा कि उन्होंने मुझे कहा था। तो एज इट इज़ ही पार्सल मिला है। कुछ एक बल्ब है वो छोटे हैं, पर आप उसे छोटा नहीं कह सकते, वो इतने भी छोटे नहीं हैं, मीडियम साइज़ है। बट अनादर तो सारे जितने भी बल्ब हैं वो मेच्योर साइज़ के और बहुत ही बिग साइज़ बल्ब हैं, और स्प्राउटिंग भी इनकी जो है वो स्टार्ट हो गई है। कुछ में स्प्राउटेड है और किसी किसी में तो बेबी बल्ब भी साथ में है। तो ये है सोने पे सुहागा वाली परचेजिंग।
वाक़ई मेरे को मज़ा आया। आप लोगों को ये अनबॉक्सिंग देख के कैसा लगा? डेफ़िनेटली आंसर कीजिएगा, बिकॉज़ पता ही नहीं चलता यार। वीडियो को आते हो, आधा देखते हो, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना तो मुझे लगता है आप लोग भूल ही जाते हो। और सेलर का नंबर चाहिए, ये आप डेफ़िनेटली मेरे से पूछते हो। पर अच्छी चीज़ है यार, आप लोग गार्डनिंग करो, परचेज़ करो, बहुत अच्छी बात है। बट जाते-जाते इतने एफ़र्ट लगते हैं यार। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूला करिए, और एक लाइक का बटन डेफ़िनेटली दबा दिया कीजिए। ये टोटली फ्री है, कोई चार्जेस नहीं लगता है इसका। बल्ब एक से बढ़कर एक, और ये ऑरेंज शेड वाले हैं शायद ना, इस पे लिखा है शायद 4 नंबर। इस पे बेबी बल्ब भी साथ में लगा हुआ है, वो मैं देखती हूँ इस पे किधर कौन सा नंबर लिखा है, अच्छे से तो मुझे भी नहीं दिख रहा। क्लोज़अप में देखेंगे, जब पॉट में लगाऊंगी तब भी एक बार और शो कर दूंगी। आपको ये बल्ब कैसे लगे मुझे डेफ़िनेटली बताइएगा, मैं पहले भी ये बात कह चुकी हूँ। दीप्ति जी, थैंक यू सो मच, आपने बहुत अच्छे बल्ब मुझे शेयर किए हैं। वाक़ई ही इन्हें ग्रो करने में मज़ा आएगा, और सीज़न में इनकी फ्लावरिंग देखने में वाक़ई मज़ा आएगा। फ्लावरिंग भी जल्दी ही शेयर करूँगी, मैच्योर बल्ब्स हैं तो डेफ़िनेटली फ्लावरिंग जो है वो जल्दी कर देंगे, क्योंकि छोटे साइज़ का जब बल्ब होता है तो उसको फ्लावरिंग एज पे आने में भी टाइम लगता है। जुलाई, अगस्त, सितंबर ये परफेक्ट टाइमिंग होती है विंटर फ्लावर प्लांट लगाने के लिए। थोड़ा धूप अभी हो सकता है आप लोगों को तेज़ लगे, बट ये एक नेचुरल टाइम है विंटर फ्लावरिंग बल्ब और प्लांट को ग्रो करने का। क्योंकि जैसे जैसे प्लांट अपनी मेच्योर एज में आता जाएगा वैसे वैसे विंटर स्टार्ट होने लगेगा, अक्टूबर आ जाएगा। देन बहुत सारे विंटर फ्लावरिंग प्लांट में तो अभी से ही फ्लावरिंग हो रही है, काफ़ी घरों में गेंदा में हो रही होगी, मारीगोल्ड की जो भी वेराइटीज़ हैं उनमें हो रही होगी। अभी गुलदाउदी आने स्टार्ट हो गए हैं, डहेलिया मिलने लग गए हैं। तो बस अब शुरुआत है सर्दियों का कलेक्शन कलेक्ट करने की, तो बस अब उसकी शुरुआत चालू कर देते हैं। इनका प्रोपगेशन, इनका सॉइल और इनका पॉट मैंने कैसे फिल किया है वो पूरा दिखाऊंगी। और अभी पॉली बैग में रखे रखे इनमें स्प्राउट्स आने स्टार्ट हो गए, इनके रूट्स बनने स्टार्ट हो गए। वो अगर क्लिप मुझे मिल जाता है तो मैं शॉर्ट्स में डेफिनेटली शेयर करूँगी, कमेंट में डाल दूँगी। कैशूज़ तो मैंने आपको बोल ही दिया कि कैशूज़ में ग्रो करूँगी, इनको देखकर वाकई बहुत मज़ा आया। कैशूज़ वाला वीडियोस भी मैं डेफिनेटली जल्दी ही शेयर करने की कोशिश करूँगी, बिकॉज अब भी जो मैंने कहा परफेक्ट टाइमिंग है। हैप्पी गार्डनिंग, सेव सॉइल, सेव अर्थ।